बैक टू माय चैनल। आज जो कोर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो नेशनल लेवल का ऑनलाइन इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स है, जो कि सेंटर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी एंड रिसर्च एफिलेटेड टू मैंगलोर यूनिवर्सिटी की तरफ से है। इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसे चेक करना ना भूलिए। और जब आप उस लिंक पर क्लिक करें तो उससे पहले आपने अपने जीमेल से लॉगिन ज़रूर होना है, अदरवाइज़ लिंक जो है वो वैलिड नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने जीमेल से लॉगिन कीजिए और उसके बाद उस लिंक पे क्लिक कीजिए। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा। यहाँ पर आपको अपनी सारी की सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, तो मैं आपके सामने सारी डिटेल्स फिलअप करूँगी। आपने भी सेम इसी तरह अपनी सारी डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पर सबसे पहले ये आपका ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस पुट कीजिए और अपने ईमेल एड्रेस को एक बार रीचेक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपका सर्टिफिकेट सेम इसी ईमेल एड्रेस पर सेंड करेंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि ये करेक्ट हो। उसके बाद अपना नाम लिखिए। उसके बाद ये यहाँ पर आपसे आपका कॉलेज नेम मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी नेम लिख रही हूँ। आप चाहें तो आप यहाँ पर अपना कॉलेज नेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये आपसे आपका एड्रेस मांग रहा है, तो यहाँ पर अपना एड्रेस लिख दीजिए। मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे कोर्सेज कराती हूँ, तो मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया हो। इसके बाद अगला ऑप्शन है, यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर आप किसी अदर फील्ड पे हैं। तो मैं यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। और उसके बाद ये यहाँ पर आपका स्ट्रीम पूछ रहा है, तो अगर आपने साइंस पढ़ी है तो साइंस पर, आर्ट्स पढ़ी है तो आर्ट्स पर, वरना फिर आप कॉमर्स पे क्लिक कीजिए। आखिर में आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए यहाँ पर। अच्छा, बस यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये कोर्स इंडियन एकेडमी की तरफ से है, तो यहाँ पर आपका पाकिस्तानी नंबर जो है वो वैलिड नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर जो नंबर मोबाइल नंबर मैं लिख रही हूँ, आप भी यही सेम नंबर लिखिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। जब आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये तकरीबन होंगे हमारे पास 20 या फिर 25 इस तरह करके क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन के 5 पॉइंट्स होंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इसका आंसर है हमारे पास एलिस इन द वंडरलैंड। इसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछ रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस, तो इसके ऑथर हैं चार्ल्स डार्विन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पूछ रहा है कि NEB की एब्रीविएशन क्या होती है, तो उसकी एब्रीविएशन होती है न्यू इंग्लिश बाइबल। चौथा क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर होगा डैनियल डेफो, क्योंकि ये पूछ रहा है कि किसने इन्वेंट किया था रॉबिन क्रूज का कैरेक्टर। पांचवा क्वेश्चन जो हमारा शेक्सपियर की तरफ से है, वो पूछ रहा है यहाँ पर कि शेक्सपियर 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज इन मार्कबेथ, ऑलमैन, हैमलेट एंड डैश। तो इनकी आखिरी जो थी वो थी किंग लियर, ये थी इसकी आखिरी। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पर्सन, तो ये हैं पॉलो कोहिलो हैं ये पर्सन। इसके बाद जो है वो यहाँ पर पूछ रहा है नेम द मेगा सेलिंग राइटर हु हैज़ रिटन डिक्रिप्शन पॉइंट, तो डिक्रिप्शन पॉइंट जो है वो डैन ब्राउन की लिखी हुई मेगा सेलर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कट लाइक वॉन्ड इज़ रिटन बाय, तो कट लाइक वॉन्ड जो है वो अनीता नायर ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेस मिन किफ इन हेलर ऑर्थोबायोग्राफी ऑफ द सेम नेम, तो इसका आंसर है माई स्ट्रगल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि शेक्सपियर की मदर जो है वो मैरिज से पहले किस नाम से जानी जाती थी, तो इनका नाम था यहाँ पर मैरी आर्डन। अगला क्वेश्चन जो है वो है इन विच करेक्टर डैनियल नॉवल वी फाइंड द करेक्टर बेंटली डम्बल, तो ये जो है यहाँ पर हमारे पास था ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ये एक नावल था जिसके अंदर इनका ये कैरेक्टर था। एग्जैक्ट नंबर ऑफ सोनेट्स जो कि शेक्सपियर ने लिखे हैं, अगला क्वेश्चन ये है, तो उन्होंने 154 सोनेट्स को लिखा है। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द ओनली प्ले रिटन बाय शेक्सपियर इन विच देयर इज़ नो सॉन्ग। तो द कॉमेडी ऑफ एरर के अंदर कोई भी सॉन्ग नहीं था। इसका जवाब ये है, मिस्टर फ्रीज इज़ द आर्ची एनिमी ऑफ अ फेमस सुपर हीरो ऑफ कॉमिक बुक। तो ये सबको ही पता है कि मिस्टर फ्रीज जो है वो बैटमैन के एनिमी थे। इसके बाद अगला सवाल है, इन विच बुक ऑफ द हॉली बाइबल डिड द डेथ ऑफ मॉर्सेस टेक प्लेस। तो ये एक्सडस के अंदर जो है वो, या एक्सडूस जो भी आप बोलना चाहें, उसके अंदर जो है हॉली बाइबल में इनकी डेथ हुई थी। इसके बाद आपको ये ऑथर जो फीमेल ऑथर हैं इनके बारे में पूछ रहा है, तो ये फीमेल ऑथर हैं J.K. राउलिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, बर्ड ऑफ पैराडाइज इज़ अ बुक रिटन बाय। तो बर्ड ऑफ पैराडाइज जो है वो R.D. लेनिंग ने लिखी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द एल्मेग्रेस इज़ रिटन बाय अ ग्रीक एस्ट्रोनॉमर विच व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिम। तो इनका नाम था पॉटलेमी, इनका नाम पॉटलेमी था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द क्लासिक मास्टरपीस एना करिएना। एना करिएना के जो हैं वो क्लासिक मास्टरपीस है लियो टॉलस्टॉय का। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, विच नॉवेल ऑफ विलियम पीटर बैटले रिटन इन 1971 इट हैज़ बीन एडॉप्टेड इन विच एपिक हॉरर फिल्म। तो एक्सॉरिस्ट के अंदर जो है ये क्या कहते हैं नॉवेल रिटन किया गया था। इसके बाद आपको यहाँ पे सेंड मी अ कॉपी ऑफ माय रिस्पॉन्स पे क्लिक कर देना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन यूँ बंद था, मैंने इसे इस तरह ओपन किया, आपने भी इसे ओपन करना है और उसके बाद आपने इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अभी देखें ये यहाँ पे कह रहा है योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, तो हम यहाँ पर व्यू स्कोर के बटन पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि टोटल पॉइंट्स यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 है। इसका मतलब हमने जो 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आप देख सकते हैं कि उनके सारे आंसर जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाकर अपनी ईमेल को रिफ़्रेश करना है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर मेरे पास ईमेल आ गया है जिस पे इसने मुझे मेरे सारे आंसर जो हैं वो सेंड कर दिए हैं। इसके बाद इसे एक दफ़ा और रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो हमारे पास हमारा सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। एक बार और रिफ़्रेश करके देखती हूँ। हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कहते हैं वो आपका सर्टिफिकेट आ गया। यानी कि आपको दो क्या कहते हैं ईमेल आएंगी। पहली ईमेल आपको गूगल फॉर्म की तरफ से आएगी जिसमें वो आपका सबमिट हुआ हुआ सारा का सारा जितना भी आपने आंसर सबमिट किया था वो आपको दिखाएगा, और उसके 2 ही या 3 सेकंड के बाद आपको एक और ईमेल आएगी जिसपे सर्टिफिकेट ऑफ क्विज पार्ट 1 इंग्लिश लिटरेचर लिखा हुआ। तो अब यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कह रहा है डियर महक आलमगीर, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, और यहाँ पर मेरा इस तरह का PDF का एक सर्टिफिकेट है। तो आपके पास भी सेम इसी तरह का सर्टिफिकेट जो है वो आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लिखा हुआ है दिस इज टू सर्टिफाइड दैट महक आलमगीर ऑफ इंडस यूनिवर्सिटी हैज सक्सेसफुली पार्टिसिपेटेड नेशनल लेवल ऑनलाइन क्विज ऑन इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 1। तो मैं इसी तरह के अच्छे क्विजेज़ और इसी तरह के अच्छे सर्टिफिकेशन पर वीक कराती हूँ। तो आप मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में जल्दी हाजिर होंगी।